नमस्कार दोस्तों। आज हम निकले हैं उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के पवित्र आश्रम की यात्रा पर। यह आश्रम पहाड़ों, पेड़ पौधों और नदी के बीच एक बहुत ही शांत जगह पर है, जहाँ हर साल हजारों भक्त शांति और कृपा पाने आते हैं। हम दोपहर को यहाँ से छपरा से पहले काठगोदाम के लिए ट्रेन शुरू किया और यहाँ से कैंची धाम तक का रास्ता काफ़ी सुंदर पहाड़ी मोड़ों के होकर जाता है। इसका व्यू आपको दिखेगा। कैंची धाम नैनीताल से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली एरिया में पड़ता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन काठगोदाम है और हल्द्वानी भी है। हल्द्वानी से कैंची धाम लगभग 45 किलोमीटर के करीब पड़ता है। टैक्सी या बस से आप आश्रम पहुंच सकते हैं। आप अगर हल्द्वानी से पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन तो वहां से 300 से 400 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड है, हल्द्वानी बस स्टैंड। वहां से आपको बस मिल जाती है। बस का फेयर 100 रुपये से 150 रुपये के आसपास होती है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी का भाड़ा 200 रुपये के करीब पड़ता है पर पर्सन। और आप अगर टैक्सी बुक करके आप जाना चाहते हैं तो वो आपका 1500 से 2000 के करीब पड़ता है। अब हम चलते हैं रास्ते पर। रास्ते में हमको एक से एक व्यू मिलेगा। हम हल्द्वानी बाज़ार से होते हुए निकलते हैं। हल्द्वानी बाज़ार से आते हुए निकलते हैं तो काठगोदाम स्टेशन के पास पहुंचते हैं। काठगोदाम से आगे जैसे बढ़ते हैं तो एक साइड वहाँ पर नदी दिखेगी, वो नदी गौला नदी है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो तीखे मोड़ चढ़ाई के साथ बढ़ते हुए आगे जाते हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे हम जैसे 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 बढ़ते हैं आपको दिख रहा होगा कि पेड़ पौधे पहाड़ियाँ कितना अच्छा व्यू दिखेगा। इसके साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रास्ते में भीमताल मिलेगा। भीमताल वो है जो महाभारत के भीम के नाम पर पड़ा है। उसका निर्माण भीम नहीं कराया था। कहा जाता है कि महाभारत के भीम का वहाँ पे एक बीचों बीच एक टापू है। उस टापू पर भीमेश्वर नाम का एक मंदिर भी है। भीमताल बहुत अच्छी जगह है। नैनीताल से भी बड़ी ये ताल है। ऐसा है कि ये ताल ज़्यादा है, बड़ी है और ये 1300 मीटर की हाइट पर बसी हुई है। ये समुद्र तल से 1300 से 1500 की हाइट पर है। यहाँ पे आप आकर यहाँ भी रुक सकते हैं। अगर आप चाहे तो रुकना चाहे तो यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है और काफ़ी अच्छी जगह है, शांत जगह है। फिर यहाँ से निकलते हैं कैंची धाम के लिए। कैंची धाम के रास्तों में आपको नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, चढ़ाई है, फिर निशान ढलाई है। वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं कैंची धाम तो कैंची धाम के पास में आपको एक नदी दिखेगी, वो सिप्रा नदी है। सिप्रा नदी की आप देख रहे हैं वहाँ पे आप पहले वहाँ पर लोग स्नान करते थे, अब वहाँ पे रोक लग गई है, स्नान करना मना हो गया है। स्नान अब नहीं कर पा रहे हैं लोग। लेकिन वहाँ का जब पहुँचते हैं तो आपका मन एकदम शांत महसूस होता है। एकदम शांति की तरफ आपको लगेगा कि यार शांति जगह है यह। वहाँ पे भी आप अगर सुबह सुबह निकले हैं तो आप स्नान नहीं किए होंगे तो वहाँ पे भी आपको स्नान करने के लिए एक सुलभ शौचालय भी अवेलेबल है, जो पर पर्सन 50 रुपये चार्ज करता है। लेकिन 50 रुपये चार्ज में वो ठंडा पानी लगता है और ठंड पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपकी सांसें रुक जाएगी। इसलिए वहाँ पे 100 रुपये दीजिए और गर्म पानी का व्यवस्था कराता है और स्नान कर लीजिए सुलभ शौचालय में। वहाँ पे आप बैग भी जमा कर सकते हैं, जो बैग आप साथ में ले गए हैं। फिर वहाँ से निकलिए और प्रसाद लीजिए। वहाँ पे प्रसाद है, वहाँ का प्रसाद है, लड्डू है, पेड़ा है, फल है, आप ले सकते हैं। वो लेकर आप निकल चलिए दर्शन के लिए। आपको वहाँ पे थोड़ा सा लाइन लगा होता है, लाइन में लगिए, जाइए वहाँ से जब जाइएगा अंदर प्रवेश कीजिए, दर्शन करते हुए जाइए। प्रसाद को आप चढ़ाइए बाबा जी के आश्रम में और फिर वहाँ से घूमते हुए वहाँ के सब मंदिरों को देखते हुए वहाँ से आप निकल जाइए। वहाँ पे मोबाइल फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, तो आप वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं अंदर में। और एक और चीज़, वहाँ पे बंदर भी है। बंदर हमारे साथ में हम लोग गए थे तो हमारा एक लड्डू का डब्बा ही लेकर चले गए, इसलिए आप सावधानी से जाइएगा, ठीक है। फ़ोन पॉकेट में रखिएगा वरना लेकर चले जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। ओके। फिर वहाँ से आप निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद आप फ़ोटो भी देखते हैं, लोग खींचते हैं। नदी के उस पार से बहुत सारे लोग लाइन में लगकर फ़ोटो खिंचाते हैं। आप फ़ोटो खिंचाइए और फिर निकल जाइए वहाँ से आराम से। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे रुकिए, थोड़ा देर आराम कीजिए, थोड़ा शांति का लुत्फ़ उठाइए, थोड़ा देर इधर उधर घूमिए। वहाँ पे
फिर निकलिएगा तो वहाँ से आप भवाली जो बाज़ार हम लोग के रास्ते में पड़ता है, उधर से आते वक्त, इधर से जाते वक्त भवाली होते हुए जाइएगा। भीमताल में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे भीमताल का मज़ा ले सकते हैं। या तो आप फिर वहाँ से निकल कर सीधे नैनीताल जा सकते हैं, नैनीताल घूम सकते हैं। नैनीताल में भी आपको एक से एक दृश्य दिखेंगे। नैनीताल में आप रुक कर वहाँ से आप फिर वापस जैसे जाने के लिए फिर आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा। हल्द्वानी से आप हर जगह की ट्रेन मिलेगी। ठीक है, अगर आप हल्द्वानी पहुंच जाते हैं उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। बोला जाता है कैंची धाम के बारे में कि वो एक हनुमान जी के हनुमान जी के भक्त थे या हनुमान जी के जैसे थे, ऐसा बोला जाता है। वहाँ पे अभी तक देश विदेश से बहुत लोग आ चुके हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, विराट कोहली, ऐसे ऐसे लोग आए हैं। एक से एक लोग आ चुके हैं वहाँ पे। वो एक ऐसे स्थान है जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आपको कृपा आपका मिलता है। अगर आपका काम नहीं बनता है तो लोग वहाँ पे जाते हैं। जिसको बोला जाता है कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है, आपको ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको शांति का अनुभव होगा। वहाँ पे आप जाकर बाबा जी के आश्रम को में स्नान कीजिए, वहाँ पे रहिए, वहाँ पर घूमिए, वहाँ पे थोड़ा देर बैठकर आराम कीजिए, थोड़ा देर भक्ति में लीन हो जाइए। यही चीज़ है, विनम्रता से रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं।